देर ना करते हुए शुरू करते हैं और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मैं इस बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में और बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में। जैसा कि बार बार मैं अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान बताता हूं कि एबिलिटी इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं है उस काबिलियत को दिखाने का, तब तक वो सारी काबिलियत बेकार हो जाती है। तो उसी तरह से एक शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास है, किसी ना किसी के थ्रू, है ना। हर आदमी किसी ना किसी के थ्रू इस सिस्टम में एसोसिएटेड है और हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबका प्लेटफॉर्म है, हम सबका अपना बिजनेस मॉडल है, राइट। सो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास है, जिस प्लेटफॉर्म से हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ यहां से पा सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म में फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड, 1 जुलाई 2022 से कुछ अपडेशन कंपनी की भलाई के लिए और सिस्टम को लॉन्ग टर्म में रन करने के लिए किए गए हैं, ठीक है। तो उस चीज की सारी अपडेट्स आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, ठीक है। मेरा नाम विकास, और इस सिस्टम में आप लोगों के साथ हमने शुरू किया था और आज ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सारी अपडेट्स मैं आपको देने का आज पूरा प्रयास करूंगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होगी तो उसको लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। टिल द टाइम जो भी पॉइंट्स मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ, बीच में प्लीज कोई भी क्वेश्चन पुट अप ना कीजिएगा। जिस भी पॉइंट में डाउट हो वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, इसके बारे में कुछ पूछना है, ठीक है। सो दैट कि आप लास्ट में मुझसे उस चीज के बारे में बातचीत कर सकें, क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा है। अगर बीच बीच में क्वेरी लेता रहूंगा तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा। तो पहला अपडेट जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लेके चलता हूं आपको। पहला अपडेट ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता। आपको पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस का हिस्सा है। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा है, ठीक है। और उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ अपडेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई थी और उस अपडेट के अकॉर्डिंग हमने अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहला बदलाव क्या किया कि मल्टीपल आईडीज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लोज हो चुका है राइट नाउ, ठीक है। ऐसा बताया गया था कंपनी की तरफ से कि 1 जुलाई से मल्टीपल आईडी नहीं लगेगी, लेकिन आज मैं आपको फाइनल अपडेट दे रहा हूं कि ये अपडेट चेंज होगा 31 जुलाई 2022 के बाद से। 31 जुलाई 2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 से एक पैन कार्ड पर आप केवल एक आईडी प्लेस कर पाएंगे। राइट नाउ अभी 31 दिन, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, आज 2-3 जो भी तारीख है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरा महीने का टाइम है कि हम मल्टीपल आईडी कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। मतलब कि एक पैन कार्ड पे आप 3 आईडी मैक्सिमम प्लेस कर सकते हो अभी भी। तो ये पहला अपडेट था, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इस सारी जूम मीटिंग का, ठीक है। तो पहला अपडेट ये है कि मल्टीपल पैन अभी भी चल रहा है, 1 अगस्त के बाद से ये क्लोज हो जाएगा एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। अपडेट नंबर 2, जो भी हमारा ईस्ट और इंडिया का मॉडल था, ईस्ट और इंडिया के मॉडल में हम कहते थे कि 33% ऑफ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट यहां से मिलता है और 4% स्टोर्स की तरफ से ऑफर होता है। तो टोटल डिस्काउंट आपको 37%, जो कि सबसे बड़े लेवल का डिस्काउंट होता था, ठीक है। और बहुत सारे लोग अब पैनिक कर रहे हैं इस वजह से कि भैया इतना कम डिस्काउंट अब हमें मिल रहा है तो हम इसके लिए क्या करें। तो दोस्त मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पे ना फंडा क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली वो डिस्काउंट क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। आप बड़े क्लियरिटी से स्क्रीन को देखें और इस पे लिखा हुआ है ये कि ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग करने वाले मल्टी प्रोडक्ट्स पे 15% का वॉलेट आप यूज कर पाएंगे अब। मतलब कि जो डिस्काउंट आप पहले 33% ले पाते थे वो अब 15% ले पाएंगे मल्टी ब्रांड्स के ऊपर, प्लस 4% स्टोर अपनी तरफ से देगा। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को 19% ऑफ पे ले पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, मुझे इतना सा भी डिस्ट्रक्शन होता है तो डिलीवर नहीं हो पाता सही से, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। तो आप अपने माइक ये यार प्लीज माइक मैं सबको परमानेंटली म्यूट कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं डिलीवर नहीं कर पाता। लो जी, आप सब लोग अब परमानेंटली म्यूट हो, आप लोग अब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, स्क्रीन मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिया, ठीक है। प्लीज थंब अप करके एक बार शो करें अगर स्क्रीन शेयर हो चुका है तो, थंब करें अगर स्क्रीन शेयर हो चुका है तो। डन 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 डन। सो मल्टी ब्रांड के जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर 15% प्लस 4%, मतलब कि 19% का डिस्काउंट आप ले पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना कि पहले जो 33% का डिस्काउंट था ना वो डिस्काउंट नहीं था, वो सिर्फ माइंड सेट था।
और अभी भी जो 19% का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ माइंडसेट है, सिर्फ देखने का नजरिया है कि आप उसको देखते कैसे थे। ये डिस्काउंट दिखाया ही ऐसा जाता है कि बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल में था ही नहीं। एक्चुअल में डिस्काउंट है सिर्फ इतने का, 4%। कैसे? कंपनी ने फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए देना सुनिश्चित किया कि मैं आपको 100 रुपए हर महीने का रेंट दूंगी, और उस 100 रुपए में से कुछ पार्ट स्प्लिट्स किए कि 80 रुपए आपको बैंक में दूंगी और 20 रुपए आपको वॉलेट में दूंगी। इस 20 रुपए को आप डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले भी जिस तरह से वो वॉलेट का अमाउंट था उसको आप 33% यूज कर सकते थे, अब सिर्फ यही चेंज किया गया है कि आप उस वॉलेट्स में से 15% डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। तो ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये आपके वॉलेट का ही पैसा है जो कंपनी ने आपको बैंक में ना देकर शॉपिंग वॉलेट में यूज करने का एक राइट दे दिया। राइट। सो यही है अपडेट इसमें कि अब वॉलेट से आप 15% डिडक्ट कर पाएंगे मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट के लिए। लेकिन हमारे पास जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम करते हैं आयुर्क्योर डायरेक्ट, उसके खुद के भी ऑल मल्टी ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, सारे ग्रोसरी के प्रोडक्ट उनके खुद के भी हैं। अगर आप उस ब्रांड के मतलब कि वेदा प्योर ब्रांड्स के प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डिस्काउंट आपको 33% मिलेगा, जो कि पहले की तरह चलता है। और यहाँ पे जो ये अपडेट शायद आपको पता होगी, लेकिन जो फाइनल अपडेट है वो ये है कि ये चीज अभी ट्रायल बेसिस पर की गई है। मतलब कि आज से लेकर 15 दिन तक इसको ट्रायल लेकर देखा जाएगा कि इसका क्या इंप्लीमेंट स्टोर्स पर पड़ रहा है। रीजन क्या है इसको इंप्लीमेंट करने का? हमारी ही शिकायत होती है ना कि स्टोर्स पर सामान उपलब्ध नहीं है। तो ये इसी वजह से हो, क्योंकि 33% ऑफ की वजह से स्टॉक जो है स्टोर से उसकी कालाबाजारी होना शुरू हो गई थी। दैट्स वाई ये चेंज किया गया हमारे ही बेहतरी के लिए। तो इसको लेकर पैनिक करने का जरूरत नहीं है, इसको अच्छी नजर से देखो कि ये हमारे सिस्टम की लंबी ग्रोथ को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रायल बेसिस पे किया गया। अगर हमारा सब कुछ सेट आ जाता है तो शायद ये पहले की तरह से इसको चालू कर दिया जाए। तो अभी 15 दिन के ट्रायल मोड पर है, और जैसे ही फाइनल अपडेट आएगी वो आपको दोबारा से जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट करके अपडेट दिया जाएगा। अपडेट नंबर 3, आई होप आपको ये पॉइंट 2 भी क्लियर हो गया होगा। अपडेट नंबर 3, आयुर्क्योर का मैचिंग पे आउट जो है, जो मैचिंग आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो मैचिंग बनता है, वो पे आउट डेली बेसिस पर बनता है। ठीक है, अब आप चाहो कि मेरे को हफ्ते बाद ट्रांसफर नहीं चाहिए, तो आप हर दिन में उसको 5,000 से ऊपर ना अपने, जिस तरह से रेंट को आप यूज कर सकते हो, मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है या नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आप अपने रेंट को बैंक में आने से पहले ही विड्रॉल कर सकते हो, उसी तरह आप अपनी मैचिंग इनकम को भी हर क्लोजिंग के बाद विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं मान लो ये चीज, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, अगर नहीं भी आपको ये समझ में आता तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आपकी जो भी मैचिंग इनकम बनती है, और मैचिंग इनकम सिर्फ उसकी बनती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसके लिए ये पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, उनके लिए सिर्फ रेंटल से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो उनके अपडेट के लिए है। तो जिन भी लोगों की मैचिंग इनकम बनती है, अगर वो 5,000 से ज्यादा होती है तो आप उसको वो एनकैश कर सकते हो आईडी टॉपअप के थ्रू। आप 5,000 रुपए से आईडी ग्रीन कर सकते हो और पैसा अपने पास रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप इसको यूज नहीं करते हो मान लो, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली हफ्ते के बाद डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाएगा। ठीक है, अपडेट नंबर 4, कि बोर्ड रेंट पे एक कंडीशन था कि आपको मिनिमम 1,000 से ऊपर या 500 से ऊपर जब आपका रेंट होगा तो ही आपके बैंक में ट्रांसफर होता था, जिस वजह से डिले की अवधि जो थी वो बहुत लंबी होती थी। रेंटल जो था वो 45, 60, 90 दिन के बाद बैंक में आता था लोगों को। इस चीज को खत्म कर दिया गया है अब से। अब आपका सारा का सारा रेंट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाया करेगा, चाहे वो 50 रुपए ही क्यों ना हो। तो पहले कैसे चलता था और अब कैसे चलेगा मैं आपको बता देता हूं। पहले 45 दिन का कूलिंग पीरियड था। ठीक है, आपकी आईडी लगने के बाद से 45 दिन आपका पैसा होल्ड होता था। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन यानी कि 60वें दिन जाके आपका पैसा हिट होता था। लेकिन वो पैसा हिट होने के बाद 10 दिन होल्ड रहता था वॉलेट में, फिर नेक्स्ट 15 दिन में ट्रांसफर होता था। मतलब कि टोटल 90 दिन का प्रोसेस होता था पहले रेंट के लिए। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा वो सुन लीजिए। 45 दिन का कूलिंग पीरियड रहेगा। आपकी मान लो आज 1 जुलाई को आईडी लगी, तो 15 अगस्त को आपका रेंट हिट हो जाएगा आईडी के ऊपर। और 15 से 22 की जो वीकली क्लोजिंग बनेगी, 22 तारीख को आपका रेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब कि 25, 26, 27 तारीख से पहले पहले आपके बैंक में आपका रेंट आ जाएगा। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, कंफर्म नहीं होगा तो बाद में क्लियर कर दूंगा। मेन मुद्दा सिर्फ ये बताने का कि न्यूनतम मिनिमम जो अमाउंट था पहले की 1,000 से कम होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा, 500 से कम होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप 1,000 से भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका 100 रुपए का रेंट भी बनेगा तो वो भी बैंक में ट्रांसफर होगा। ये अच्छी चीज है। आप मैक्सिमम लोगों के साथ अब नेटवर्क डील कर सकते हो अपना। ठीक है, अब हम दोनों चीजों पे खेल सकते हैं।
ठीक है, मास पे भी और क्लास पे भी आप किसी भी वैरायटी को सिस्टम में लेके आ सकते हो। अपडेट नंबर 5, अब बोर्ड रेंट की इनकम भी वीकली मैचिंग के साथ ही रिलीज हुआ करेगी। ये बहुत अच्छी अपडेट है। अभी तक क्या होता था, रेंट की 2 क्लोजिंग लगती थी, 1 तारीख से 15 तारीख, 16 तारीख से 30 तारीख, और उसके नेक्स्ट 15 दिन आपको बैंक में आने में ये पैसा लगता था। मान लीजिए 1 से 15 तारीख में, 15 तारीख में लोगों की आईडी पे हिट होता था कि रेंट आ गया, और अगले 15 दिन में इसको शो करता था, ट्रांसफर कर दिया गया, फिर बैंक में आता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा वो ऐसा होगा कि मान लीजिए आपकी आईडी में अभी 30 तारीख को रेंट लगा होगा, ठीक है, तो 30 तारीख की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट जो जुलाई में होने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। 1 से लेकर 7 तक, 7 तारीख को फिर से क्लोजिंग होगी रेंट की। जिस तरह आपकी 1 से 15, 16 से 30 को दिखाता था आईडी के ऊपर रेंट रिफ्लेक्ट करता हुआ, अब वो 7 तारीख को फिर से दिखाएगा, और 7 तारीख को जो रेंट दिखेगा वो नेक्स्ट 4 से 7 दिन में आपके बैंक में भी आ जाएगा। मतलब कि अब रेंट का पे आउट महीने में 4 बार आपके बैंक में आएगा, बिल्कुल मैचिंग पे आउट की तरह। जिस तरह लोग काम करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उनका पे आउट बैंक में आता था, ठीक उसी तरह से आपका बोर्ड रेंट भी डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार। ठीक है, बस वो अमाउंट स्प्लिट हो जाएगा 4 पार्ट्स में। ठीक है, अपडेट नंबर 6, 1 जुलाई 2022 से बोर्ड रेंट का प्रोसेस जो है, स्पेसिफिक हिट कर रहा हूं नए वर्ड को, नई आईडीज के लिए। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे इस अपडेट से, लेकिन इसको करेक्ट किया गया है। ठीक है, कल रात को मेरे पास ये अपडेट आया और मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूं, इसलिए कि 1 जुलाई 2022 से जो बोर्ड रेंट का तरीका होगा, लेकिन सिर्फ नई आईडीज के लिए, अभी मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं। 1 जुलाई से पहले पहले जिसका भी आईडी लगा है, उसके लिए जो रेंट अब आएगा वो इस तरीके से आएगा कि 100% पैसे में से 1% आपका टीडीएस होगा, 24% आपका शॉपिंग वॉलेट जो पहले भी होता था, और बचे हुए 75% पैसे में से 37%, 37.5% बैंक में आएगा, और बाकी कैशबैक आपके वॉलेट में जाएगा। क्लियर है? एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 100% की कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं। 100% में से पहले क्या होता था, 75% बैंक में आता था, 24% वॉलेट था, 1% टीडीएस था, ये था 100%। अब इसमें 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो भी आईडी आज से लगेंगी, उसमें ये अपडेट है कि 37.5% पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर होगा, और 37.5% आपके कैशबैक वॉलेट में जाएगा, 24% आपके शॉपिंग वॉलेट में जाएगा, और 1% आपका टीडीएस होगा। ये है 100% का ब्रेकअप। और ये किसके लिए है, फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, जो आईडी 1 जुलाई ऑनवर्ड लगेगी उसके लिए ऐसा होगा। मतलब कि आज से प्लान में ये चेंजेस है। आप किसी को भी रेंट बताओगे तो ऐसे बताओगे। ठीक है, अपडेट नंबर 7, तो जो कह रहे भैया 30 जून से पहले जिसकी लगी है, 1 जुलाई से पहले जिसकी आईडी लगी है, उसके रेंट का क्या? तो मैं बता दूं, आपको जो चीज सुननी थी वो यही है कि उसका रेंट एज इट इज आता रहेगा, जैसा कि डिस्कस किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जिस तरह आप कंपनी से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो कंपनी भी आपसे अपने बुरे टाइम में सपोर्ट की उम्मीद कर सकती है, और हम सबको मिलकर उसका सपोर्ट इस वक्त करना है। तो नंबर 7 अपडेट ये है कि 30 जून से पहले पहले जो भी आईडीज आपकी लग चुकी हैं, उसका 100% पे आउट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पहले कैसा होता था, 75% बैंक में, 24% टीडीएस, 1%, 24% वॉलेट, 1% टीडीएस। आगे से भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन कब? 3 महीने के बाद। 3 महीने के लिए कंपनी आपसे यही सपोर्ट चाहती है, जो जुलाई ऑनवर्ड से है, कि आपका भी 3 महीने के लिए इस तरह से ही किया जाएगा कि 1% टीडीएस, 24% शॉपिंग वॉलेट, 37.5% बैंक ट्रांसफर, और 37.5% जो आपका कैशबैक वॉलेट है। लेकिन ये चीज सिर्फ अगले 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद उस कैशबैक को भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया हमने तो पुराने प्लान को देख के पैसा लगाया था, ठीक है, और अब ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हुआ। तो सारी चीजें ये कंपनी तक पहुंचाई गई बात, और ये अपडेट्स लिया गया है, तो पैनिक होने का जरूरत नहीं है। मैं इतनी उम्मीद तो आप सबसे कर सकता हूं कि आप 3 महीने के लिए कंपनी को इस चीज का सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कंपनी है यार, मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मुझे ऑपरेट करना है। तो मैं क्या अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए इतना से नहीं कर सकता? अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए तो जो करना पड़े वो करता है आदमी। तो इतना सा सपोर्ट तो आपसे कंपनी चाह ही सकती है, और इस चीज का सोल्यूशन अपने पास है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो ये 3 महीने का जो पैनिक है उसको हम डील करवाएंगे। आप अगर हमारे साथ इस सिस्टम में हो, तो उस सिस्टम से सॉल्यूशन आपको हम निकाल के देंगे। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपडेट नंबर 8,
इस काल मतलब इस 3 महीने के पीरियड में जो भी पैसा आपके कैशबैक वॉलेट में आएगा ना अभी, चाहे वो पुरानी आईडी है चाहे नई आईडी, मेन बात मैं पुरानी आईडी की कर रहा हूँ क्योंकि जुलाई तो आज से शुरू हुआ है, तो अब तो हम नए लोगों को प्लान ही उसी अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन पुराने लोगों को जो भी कैशबैक वॉलेट में पैसा आएगा ना 37.5%, उसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। या तो उस पूरे अमाउंट को आप 100% ई स्टोर पे सामान लेने पे यूज कर सकते हो, 100%। मतलब कि आपके वॉलेट में फॉर एग्जांपल 100 रुपए आया, ये 100 का 100 रुपए आप ग्रोसरी लेने में यूज कर सकते हो, कोई 33, 24, 15% नहीं है, 100 का 100%। ठीक है। और दूसरा, अगर ये वॉलेट 10,000 से अधिक हो जाता है तो इसको आप टॉपअप में यूज कर सकते हो, मतलब 10,000 रुपए अपने पास रख लिया और आईडी उस वॉलेट से ग्रीन कर दी। पहले ये 15,000 था, लेकिन अब इसको चेंज करके 10,000 किया गया। अपडेट नंबर 8 ये है आपके। अपडेट नंबर 9, जिन भी लोगों ने बोर्ड नहीं लगवाए हैं, मेरा रिक्वेस्ट उन सबसे कि बोर्ड अपना लगा ले, बिकॉज कंपनी आपको प्रचार करने का पैसा देती है तो प्रचार करना होगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों के यूट्यूब से भी मेरे पास कॉल आते हैं, टीम से भी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या हम 1,000 की आईडी पे भी लगाएं, 3,000 की भी। आपके पास 1,000 की आईडी है, 3,000 की आईडी है, 9,000 की आईडी है, 99 की है, 1.5 की है, 25 की है, 30 की है, 35 की है, कितने की भी आपके पास आईडी है, आपको अपनी मेन आईडी पर, जो आपका सबसे टॉप मोस्ट आईडी है, जिसके ऊपर आपका मैचिंग इनकम रिफ्लेक्ट करता है, उस आईडी के ऊपर आपको अपना बोर्ड अपलोड करना पड़ेगा। जिन लोगों को नियर बाय स्टोर से पिक हो सकता है वो पिक कर लीजिए, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको एक साइट मैंने यहाँ पर लिखी है www.estoreindia.in, इस साइट को खोल के आप अपने बोर्ड को डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। जिनका आईडी पुराना लगा हुआ है उनको तो अब ये बोर्ड खुद बनवाना पड़ेगा। जिनका आईडी 1 जनवरी 2022 के बाद से लगा है उनको कंपनी उनके नेक्स्ट पे आउट में, बोर्ड का जो रेंट अगस्त में मिलने वाला है उसमें 100 रुपए ऐड करके देगी, आप बोर्ड छपवा के लगाएंगे। ठीक है जी। और तब तक 15 जुलाई का टाइम आपको दिया है, 15 दिन का टाइम आपको भी दिया है कंपनी ने कि 15 जुलाई से पहले पहले ये लगा ले। तो 15 जुलाई से पहले पहले जिनका भी रेंटल बनेगा उनका आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक की जाएंगी, इसलिए सब लोग अब अपना बोर्ड इस चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे लें। जो लोग आपके इस मीटिंग में नहीं भी आए हैं उन तक मैसेज देना ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो उन तक ये मैसेज पहुंचाए। अपडेट नंबर 10, अप्रैल 2022 के बाद जो भी रेंट पे आउट टॉपअप वॉलेट में गए थे, बहुत सारे लोगों के अप्रैल महीने में टॉपअप वॉलेट में डाल दिया था ना, वॉलेट में आ गया था, आयरक्योर वॉलेट में पैसा आ गया था, तो सब लोग परेशान थे। तो हमने कहा था कि अगस्त में हम उसको एनकैश कर देंगे, अगस्त में कंपनी उसको बैंक में ट्रांसफर कर देगी। तो ये भी अपडेट आपके लिए है कि वो पैसा अगले 2 से 4 दिन में, 1, 2, 3, 4 दिन में वहां से हट जाएगा, कट जाएगा, और वो पैसा भी धीरे धीरे आपके बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंपनी के पास करोड़ों आईडीज है तो करोड़ों लोगों का प्रोसेस कट तो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर होने में वो ये अगस्त महीने तक का टाइम लगेगा। ठीक है। तो किसी का हो सकता है कल आ जाए, किसी का परसों आ जाए, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, तो धीरे धीरे करके एक लिमिट के हिसाब से सबका ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अपडेट नंबर 10 ये अप्रैल मई जिनका भी पैसा वॉलेट में गया था वो वहां से रिम्बर्स हो जाएगा आपके बैंक में। अपडेट नंबर 11, सभी ई स्टोर्स पर, ये स्टोर्स वाले लोगों के लिए जिनकी आईडी लगी, आईडी वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को सीरियस लेवल पे बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। सारे ई स्टोर्स पर वेदा प्योर हमारा एक और सेगमेंट है। ठीक है। वेदा प्योर के जो भी प्रोडक्ट है उसकी जुलाई के अंतिम लास्ट वीक तक, जुलाई के लास्ट वीक तक सारा प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। और जिन स्टोर्स में भी आपको प्रोडक्ट का इशू अभी देखने को मिल रहा है, 15 जुलाई के बाद आप खुद कहोगे कि स्टोर पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन हाँ, 15 से 30 जुलाई का टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट कंपनी के लिए करना पड़ेगा। आज मैं भी स्टोर गया था, नोएडा सेक्टर 49, वहां पे पहले के कंपैरेटिवली स्टॉक कम था, लेकिन हाँ, 15 तारीख के बाद सभी स्टोर्स पे स्टॉक की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है। और साथ में क्या होगा, साथ में आपको वहां पे वेदा प्योर के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। अब पहले बहुत रेयर होते थे, अब वो भी मिलेंगे साथ में। ठीक है। अपडेट नंबर 12, वेदा मार्ट का एक नया फ्रेंचाइजी है जो कि आपका 11 लाख रुपए का है। ठीक है। उसका 75,000 रुपए का जो टेन्योर का जो रिटर्न था 30 महीने का, वो 30 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन उसको पूरे जुलाई महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और जितने भी हेल्थ सेंटर जिनका 5 लाख का आईडी था वो उसको 4.5 लाख रुपए देके अपडेट कर सकते हैं 11 लाख से। इसका अपॉर्चुनिटी भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तो अगर कोई 11 लाख से लेना प्लान कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास अभी भी ये वाला ऑप्शन है 30 महीने वाला। अपडेट नंबर 13, जितने भी वेदा पॉइंट 30 महीने का ऑफर था,
या भी रेफरल के लिए जो भी 30 तारीख तक के जितने भी ऑफर थे एक्सेप्ट वेदा प्योर, वेदा मार्ट, वो सारे क्लोज हो चुके हैं। अब वेदा पॉइंट की आईडी सिर्फ 24 महीने वाली ही वैलिड रहेगी, ठीक है। और वेदा पॉइंट की आईडी को सीएमडी सर ने एक मीटिंग में स्पेशली अनाउंस किया था कि वेदा पॉइंट एक पर्टिकुलर टाइम बाद बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो जिसने लिया है वो तो मतलब 100% प्रॉफिट में रहेगा, जिसने नहीं लिया है वो एक अलग चीज है, उनके पास आईडीज है। लेकिन हाँ, वेदा पॉइंट बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है अब जो हमारा नया प्लान चलेगा उसके अकॉर्डिंग। अपडेट नंबर 13, जो भी वेदा पॉइंट के ऑफर थे, ठीक है, वो 30 जून तक जो लागू किए गए थे वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, ये आपको बता चुका हूं मैं। अपडेट नंबर 14, बॉन्जा विलिंग से स्मार्ट आईपीएस बनने का ऑफर 15 दिन फिर से कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। स्मार्ट आईपीएस बनने पे होगा क्या कि आपकी नंबर ऑफ इनकम जो है वो बढ़ के इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे अगर मान लो अभी आप रेंटल इनकम लेते हो, मैचिंग इनकम लेते हो, तो जब आप स्मार्ट आईपीएस से अपनी आईडी अपग्रेड करोगे, ठीक है, तो उससे आप 3 4 5 और नई नई वैरायटीज की इनकम लेना शुरू कर दोगे। तो ये ऑप्शन 30 जून को क्लोज हो चुका था, लेकिन कंपनी ने फिर से 15 दिन का एक्सटेंशन आपको दिया है, तो ये 15 दिन और बढ़ाया गया है। अपडेट नंबर 15, स्टोर्स वासियों से इसका लेना देना, जिनके पास भी स्टोर्स हैं, इस पॉइंट नंबर 15 का लेना देना सिर्फ उनसे है कि जितने भी स्टोर्स के इन्वेस्टर हैं उनका पेमेंट अब मंथली बेसिस पे रहेगा और हर दिन 30 स्टोर्स के इन्वेस्टर का पेमेंट रिफंड किया जाएगा। मतलब कि लाइक हमारे पास 800 स्टोर है, तो 800 स्टोर को एक दिन में पेमेंट नहीं दिया जा सकता। हर दिन 30, हर दिन 30, एक दिन 30, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 30, इस तरह करके डेली बेसिस पे स्टोर्स वाले इन्वेस्टर का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट नंबर 16, स्टोर्स के रेंट के साथ स्टाफ की सैलरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और जो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, स्टोर्स की बात कर रहा हूं सिर्फ, उनको जॉब से निकाला जा सकता है। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी स्टॉक की कालाबाजारी हुई है उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता था स्टाफ का, जिस वजह से स्टॉक की इश्यूज होना शुरू हो चुके थे, ठीक है। इसलिए स्टोर्स के ऊपर अब खास ध्यान रखा गया ताकि स्टॉक की कमी ना हो और जो भी लीडर्स, जो भी टीम, जो भी जुड़े हुए लोग स्टोर्स पे जाएं, उनको सारा स्टॉक मिल सके। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट्स है, ठीक है। अपडेट नंबर 17, ठीक है, अगर एक ही एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स हैं, जैसे दिल्ली में छोटे छोटी जगह पे 25-25 लाख के स्टोर है, 50-50 लाख के स्टोर है, तो अब से उन सारे स्टोर्स को मर्ज करके 1 करोड़ का कर दिया जाएगा और जो भी 1 करोड़ से ऊपर का स्टोर होगा, आज से उसका नाम जय भारत सुपर बाजार हुआ करेगा, ना कि ई स्टोर इंडिया। 1 करोड़ से नीचे जो भी स्टोर रहेंगे वो ई स्टोर इंडिया रहेंगे, जो 1 करोड़ से ऊपर के स्टोर खुलेंगे वो जय भारत सुपर बाजार नाम से इंट्रोड्यूस होंगे। नए लोकेशन पे अब जितने भी स्टोर होंगे वो 1 करोड़ से ऊपर ही होंगे, 1 करोड़ से कम वाले नहीं खुलेंगे, ठीक है। और चाहे तो मिलके लोग 1 करोड़ से ऊपर का खोल सकते हैं, इसके लिए परमिशन रहेगा। लेकिन अब आप 25 लाख के लिए, 50 लाख के लिए स्टोर नहीं खोल सकते। मतलब कि आप आज चाहो कि मुझे 25 लाख का स्टोर लेना है, नहीं ले सकते। 50 लाख का लेना है, नहीं ले सकते। 1 करोड़ का लेना है, नहीं ले सकते। लेकिन आप 4-5 लोग मिलके 1 करोड़ से ऊपर का स्टोर लेना चाहते हो तो आप स्टोर ले सकते हो। मतलब कि ई स्टोर खोलने का ऑप्शन तब खुला है, ठीक है, जो कि जय भारत सुपर बाजार के नाम से जाना जाएगा। नंबर 19, टीजर कैफे, वंडर स्टाइल, वंडर राइड के हमारे जो नए सेगमेंट है, बहुत सारे लोगों के तो शायद ऊपर से जारी होगी बात, इसलिए कहता हूं कि अपडेट्स दिया करो ताकि आपको पता तो चले कि बिजनेस कितना बड़ा है। इतना सा बिजनेस नहीं है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा सिस्टम को। टीजर कैफे एक और सेगमेंट है, वंडर स्टाइल एक और सेगमेंट है, वंडर राइड एक और सेगमेंट है। इन तीनों की फ्रेंचाइजी चलती रहेगी जैसे चलती थी, सिर्फ ई स्टोर इंडिया की फ्रेंचाइजी अब बंद की गई है और जय भारत सुपर बाजार की फ्रेंचाइजी ओपन की गई है मोर देन 1 करोड़ के लिए सिर्फ। अपडेट नंबर 20, जितने भी हेल्थ सेंटर थे, मेरी टीम में जहां तक मुझे जानकारी है, अभी जितने भी हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद है, किसी के पास हेल्थ सेंटर नहीं है वेदा पॉइंट को छोड़कर, ठीक है। तो जितने भी वेदा पॉइंट से ऊपर हेल्थ सेंटर और आयुर्मित्र हमारी एक फ्रेंचाइजी थी, जो भी 1 साल से पुराने हैं, अभी तो हमारी टीम को 1 साल नहीं हुआ, तो ये पॉइंट हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा वैलिड नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये वीडियो शायद यूट्यूब पे जाए तो वहां पे लोग सुने तो उनको पता रहना चाहिए कि जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, जितने भी आयुर्मित्र फ्रेंचाइजी हैं जो 1 साल से पुराने हैं, अब उनको 50% स्टॉक रखना मैंडेटरी होगा। अदरवाइज वो टाइम, जब वो 50% स्टॉक नहीं मेंटेन करेंगे, वो टाइम एग्रीमेंट से लेस कर दिया जाया करेगा। तो अपना स्टॉक अपडेट करके रखें। अपडेट नंबर 21, फ्रेंचाइजी को अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% सेल करना पड़ेगा। जो भी स्टोर्स हैं, अगर उनको अपना पैसा बैंक में चाहिए तो उनको अपना सेल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि सब लोग खुद ही कंज्यूम कर ले रहे थे। मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोर्स की बात कर रहा हूँ।
स्टोर्स में क्या होता था कि वो खुद ही कालाबाजारी कर देते थे, स्टॉक की स्टॉक गायब हो जाता था, सेल नहीं कटती थी। अब 50% सेल करनी ही होगी, तो इसके बिहाफ पे स्टोर से सेल बढ़ेगी, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, आपके रेंटल ऑन टाइम होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टोर्स के लिए है। पॉइंट नंबर 22, वेदा पॉइंट की फ्रेंचाइजी जिसके भी पास है उसके इनकम से 1 रुपए का छेड़खानी नहीं किया गया है। उसका जैसे कमिट किया गया था कि 15,000 बैंक में आएगा, 15,000 में से टीडीएस और वॉलेट कटेगा और 11,250 बैंक में आएगा, वो एज इट इज आएगा, उसके दो टुकड़े नहीं होंगे कि 6500 बैंक में जाएगा 6500 वॉलेट में। तो जिसका भी 1.5 लाख वाला वेदा पॉइंट का फ्रेंचाइजी है, वो पूरा पैसा एज इट इज बैंक में जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अब जैसा कि मैंने बताया कि रेंटल इनकम का जो भी इनकम है वो सारा वीकली बेसिस पे होगा, तो 11,250 डिवाइड बाय 4 वीक्स, ये पेमेंट आपके पास 4 बार टुकड़े में आएगी हर महीने। ठीक है, अपडेट नंबर लास्ट 23, कि जो भी आपका पुराना पे आउट अभी तक नहीं आया है उसको लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लोजिंग्स हो रही हैं उसमें वो आपका पे आउट धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कंपनी के सीएमडी की तरफ से ये खास रिक्वेस्ट किया गया अपनी टीम से कि देखो, पेमेंट का टाइम कभी भी किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए जब भी आप किसी को प्लान बताएं तो वो पैनिक ना करे पेमेंट को लेकर, इसलिए वो टाइम 36 महीने की जगह 40 महीने बता दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40 महीने में आएगा, सब कुछ सेट चलेगा तो 36 महीने आएगा, लेकिन ये बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बिजनेस ऐसे ही चले ऊपर की तरफ, जिगजैग चलता है लाइफ में। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ऊपर नीचे चलता है, तो इसलिए 36 से 40 महीने आप मानकर ही आगे बताओ। तो आपका पे आउट जो भी पुराना पेंडिंग है वो जुलाई ऑनवर्ड से आना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि कंपनी के सीएमडी ने बताया था कि पेमेंट जो है ऑन टाइम होगी, तो कल 30 तारीख की क्लोजिंग का पेमेंट आ चुका है मुझे भी। ठीक है, तो पे आउट पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल ऑन टाइम है। लेकिन हाँ, अभी सिर्फ रेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैचिंग पे आउट की बात कर रहा हूँ, जिसने भी काम किया उसका पे आउट आया है। मेरा पिछले 2 हफ्ते से पूरा पूरा पे आउट आया है, जो भी काम हुआ है। रेंटल वाला जुलाई एंड तक सारी पुरानी पेंडेंसी जो भी आपकी मैचिंग की थी, वो सारी पुरानी पेंडेंसी आपकी क्लियर आउट हो जाएगी। ये सारे अपडेट हमारे पास हैं जो मैंने आपको दिए, पॉइंट 23। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अपडेट होगा तो वो आपको मैसेज के थ्रू आपके ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसकी अपडेशन लेने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होगा। वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची नहीं पहुंची, आपने उसको देखा नहीं देखा, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, हमारा काम आपको बताना है, हम पूरी जिम्मेदारी से बताएंगे। तो ये मेरी तरफ से 23 अपडेट थे जो मुझे देने थे हमारे ग्रुप के लोगों को, हमारे लीडरशिप को। तो ये अपडेट्स आपको मैसेज के थ्रू अब पहुंच जाएंगे आपके ग्रुप में। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड है आपकी टीम में, आप उन सबको ये मैसेज फॉरवर्ड करें। अब इस सिस्टम को डेवलप कैसे करना है उसके लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि कामयाब होने का फॉर्मूला क्या है। दोस्त, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ठीक है, जब भी हार मारने का दिल करे ना, तो सोच लेना कि सिस्टम में आए क्यों थे हार मानने। और अगर लगे कि हाँ, हार मानने आए थे, आज ही क्विट कर देना, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर लगता है कि आपने 100% एफर्ट्स अभी नहीं डाले हैं सिस्टम में, तो इतना सा एफर्ट्स डाल के जरूर कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पीछे अगर इतनी कोशिश की है और इस सिस्टम में अगर इतनी सी भी कोशिश करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन बिना कोशिश किए अगर आप गिव अप करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो मिलके आगे बढ़ने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। ठीक है, तो इतना सा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट था। एक सेकेंड, मेरा मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो? ओके ओके, आप सब तो म्यूट पड़े हैं। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा आई थिंक, है ना? एक बार बताना, चैट के थ्रू बताना मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि कामयाब होने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको इस बिजनेस में बना रहना पड़ेगा। द सोल ऑफ ई स्टोर बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। किसी भी बिजनेस, ई स्टोर की ही नहीं है ये कामयाबी की, ये किसी भी बिजनेस की, किसी भी जॉब की, किसी भी लाइफस्टाइल की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी भी जॉब वाले पर्सन की, जो सक्सेस की है, कामयाबी का फॉर्मूला है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, लगातार बने रहना। आप ब्रश रोज करते हो तो दांत साफ रहते हैं, आप जिम रोज जाते हो तो बॉडी मेंटेन रहती है, आप खाना रोज खाते हो तो बॉडी में जान रहती है। तो हर एक चीज को कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ता है तो ही रिजल्ट्स आते हैं। आज किया कल नहीं किया परसों कर लेंगे तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक टाइम। कुछ भी जब बड़ा बनने जाता है ना तो उसमें टाइम लगता है।
तो कभी टाइम लगेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये अपडेट मेरी तरफ से थे और मैंने अपना पूरा टाइम इस मीटिंग में कंज्यूम किया है। मीटिंग